7 जून 2023 यानी बुधवार को लखनऊ से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर आई। खबर ये थी कि एक ऐसे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई जो मुख्तार अंसारी का करीबी था और भारतीय जनता पार्टी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी भी था। इस आदमी का नाम था संजीव जीवा। हत्या करने वाले हमलावर वकील के कपड़ों में आए थे। लखनऊ में हुई इस गोलाबारी में एक बच्ची और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मारा गया शख्स संजीव जीवा यूपी के पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक नेता थे, कवि थे और जनता पर गहरी पकड़ रखते थे। इन सारी बातों के कारण अटल बिहारी वाजपेयी के काफी खास माने जाते थे। वकील भी थे और राम मंदिर आंदोलन में अपनी इस खासियत का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। पार्टी में इन सब वजहों से उनका कद बहुत तेजी से बढ़ गया था और गेस्ट हाउस कांड के बाद तो सरकार में सहयोगी बसपा के लिए भी ब्रह्मदत्त एक फैमिलियर चेहरा थे। पर जब कोई कुर्सी पर बैठता है तो पहले से मौजूद किसी को जगह छोड़नी पड़ती है। कहा जाता है कि कुछ लोगों को द्विवेदी से भी यही डर लगा था कि कहीं उनके लिए कुर्सी खाली न करनी पड़ जाए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक ऐसा नाम था जो 90 के दशक में यूपी की राजनीति में काफी तेजी से उभरा। 3 साल में ही देश के बड़े बड़े नेता उनके करीबी हो गए। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज ने भी उनके चक्कर में अपनी सीट बदल दी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी को यूपी का अगला मुख्यमंत्री माना जा रहा था, लेकिन तभी अचानक एक रात उनकी हत्या हो गई। ये वो हत्याकांड था जिसे 90 के दशक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर कहा गया। 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त अपने घर के करीब आधा किलोमीटर दूर एक तिलक समारोह में शामिल होने गए। बाहर निकलते समय बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। हत्या का आरोप आया उनके सियासी दुश्मन विजय सिंह पर। दोनों के बीच रंजिश जगजाहिर थी, मगर इसमें एक और नाम था जिसने सबको चौंका दिया। वो नाम था भाजपा नेता साक्षी महाराज का। ब्रह्मदत्त के तेजी से बढ़ते कद की वजह से भाजपा के गैर ब्राह्मण नेताओं का पूरा ग्रुप खार खाया हुआ था। 3 साल में भाजपा को अपने आसपास के इलाकों में स्थापित करके वो केंद्र के नेताओं के भी करीबी बन चुके थे। कहा जाता है कि इनकी ही वजह से मुलायम सिंह ने 1996 के चुनाव में अपनी सीट बदल दी। ये भी कहा जाता है कि आरोपी विजय सिंह का उस वक्त फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद साक्षी महाराज और सपा नेता उर्मिला राजपूत के यहाँ रोज आना जाना था। हत्या से 2 दिन पहले ही विजय सिंह, साक्षी महाराज और उर्मिला राजपूत ने एक साथ खाना खाया था। उस समय राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह ने भी राजनीतिक कारणों से ही ब्रह्मदत्त की हत्या पर शक जताया था। 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त की हत्या के बाद कई घंटों तक शहर पर हेलीकॉप्टर मंडराते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम दिग्गज सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे शहर फर्रुखाबाद पहुंचे। ब्रह्मदत्त की बात करने के साथ साथ मायावती का जिक्र करना बेहद जरूरी है। उस केस का जिक्र करना जरूरी है जब मायावती लखनऊ के मीरा गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में बंद थी। डरी, सहमी और घबराई हुई थी। समाजवादी पार्टी के हथियारबंद समर्थकों ने गेस्ट हाउस को घेर लिया था। एक औरत को एक दलित औरत होने के कारण इतनी गालियां दी गई जिसकी कोई हद नहीं। जो कुछ करने की बातें की जा सकती हैं, बाहर से वो सब कुछ हो रहा था और मायावती अंदर से भाजपा के नेताओं को फोन मिला रही थी। कहा जाता है कि मायावती ने जिन नेताओं को फोन मिलाया था उनमें से एक है ब्रह्मदत्त द्विवेदी। कहा जाता है कि डीएम और एसपी के पहुंचने के पहले ब्रह्मदत्त खुद मायावती को बचाने पहुंच गए। वो द्विवेदी ही थे जिन्होंने पुलिस के आने तक मायावती की हिफाजत की। मायावती इसके बदले ब्रह्मदत्त को अपना भाई मानती रहीं। 2007 में जब मायावती ने अनंत कुमार मिश्रा को फर्रुखाबाद से चुनाव लड़वाया तो उस समय बहन जी के सबसे खास सतीश मिश्रा ने भाषण दिया कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती की गेस्ट हाउस कांड में जान बचाई और हम उनका एहसान मानते हैं। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया।